अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से शलजम के गोला कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं कि जब आप इनको बनाएंगे तो आपकी फ़ैमिली में कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये शलजम के साथ बनाए हैं। बिल्कुल आपको जायका ऐसा मिलेगा जैसे आपने चिकन के कबाब खा लिए हों। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने शलजम लिए हैं आधा किलो, वज़न में आधा किलो है। इनको वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने इनका छिलका उतार लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ग्रेट कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ग्रेटर मैंने नॉर्मल मीडियम साइज़ का लिया, एक बिल्कुल बारीक होता है, एक मोटे सुराख वाला होता है, वो हमने यूज़ नहीं किया है। जो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ होता है, दरमियाना साइज़ होता है, तो इस तरीके से हमने इसको ग्रेट कर लेना है। तो शलजम को इस तरीके से ग्रेट कर लें सबसे पहले, इसके बाद फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ देखिए सभी शलजम को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, शलजम में पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे कबाब मैसी ना हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो पानी होता है ना, इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से अच्छी तरह से मुट्ठी बंद करके दबाएंगे इसको, तो इसका जितना भी पानी है वो निकल जाएगा। इस तरह से हमें बाइंडिंग कम इसमें लेनी पड़ेगी और कबाब भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बस इस तरीके से मैंने ये देखिए यहाँ पर शलजम का पानी निकाल लिया है। और आप चाहें तो इस पानी को पी भी सकते हैं, फ़ायदेमंद होता है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे आधा चम्मच। हरा धनिया इसमें ज़्यादा जाएगा, एक गड्डी मैंने पूरा हरा धनिया ले लिया है बारीक कटा हुआ। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए ब्रेड का यूज़ करेंगे। तो ये मेरा मिनी चॉपर है, इसमें मैं डाल के कर रही हूँ। तो यहाँ पर ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके हम डाल देंगे। आप अगर चाहें तो ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेश ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको अब हम चॉप कर लेते हैं, इसका चूरा बना लेंगे। तो ये डोरी वाला मेरा कटर है, इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है किचन के कामों में। अक्सर ऐसा होता है कि लाइट का मसला तो रहता ही है, तो कभी भी ऐसा मसला हो तो आप बिना लाइट के इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मिनी चॉपर है, बहुत ही ज़्यादा। इससे किचन में काफ़ी आपकी हेल्प होगी और आपका काम मिनटों में हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेड का चूरा कर लिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसी चॉपर में प्याज और हरी मिर्च मैंने लिए, ये देखिए 2 हरी मिर्चें ली हैं, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और रफली सा काट के इसको हमने चॉपर में डालना है। तो इसको भी अब हम इस तरह से चॉप कर लेते हैं। डोरी के साथ में मिनटों में ये चलती है। ये मिनी चॉपर बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है, इसके ब्लेड बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। आप इसमें सलाद के लिए कचूमर बना सकते हैं या सालन बनाते टाइम प्याज को आप इस तरह से चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ही सेकंड्स लगे हैं मुझे डोरी चलाते हुए और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी प्याज फाइन सी चॉप हो गई है। तो चलिए अब हम प्याज को निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल फाइन सी चॉप हुई है प्याज, बहुत ही ज़बरदस्त। मिर्चें भी देखिए कितनी अच्छी इसमें चॉप हो चुकी हैं। तो बस अब हम ये कबाब में डालेंगे। अब हम इसमें अंडा डाल देंगे, 1 अदद अंडा इसमें जाएगा। और कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, तो कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और ज़ीरा इसमें ज़्यादा डालिएगा, 1 चम्मच भर के आपने डालना है, 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून ही खुश्क धनिया डालना है। नमक हस्ब ज़रूरत, बस ये थोड़े से ही मसाले इसमें जाएंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर इसमें चाट मसाला या नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं इसको मज़ीद और चटपटा बनाने के लिए, पर मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एक छोटा सा स्टेप कर लेते हैं खुशबू और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। तो हम इसको देंगे इस तरह से, कोयले का स्मोक हमने लगा दिया है और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, आप ज़रूर इस तरीके से बनाकर देखिएगा। आपके कबाब इतने मज़े के बनेंगे
कि बस आप ख़ुद भी सोचेंगे कि हमने आज से पहले क्यों नहीं बनाए ये। तो ज़रूर आपने ये नई रेसिपी है, बिल्कुल एकदम इसको ट्राई करना है और मुझे तो ज़रूर बताना है कि कैसे बने आपके कबाब। तो जो लोग सब्ज़ी वग़ैरह शलजम शौक़ से नहीं खाते हैं ना, तो इस तरीके से खाएं। मैंने मैदा लिया यहाँ पर एक बॉल में, तो इस तरह से कबाब बनाए और उसको मैदे में इस तरह से कोट कर लें एक बार और इस तरीके से रखते जाएं। तो कबाब बनाते टाइम आप चाहें तो अपने हाथों पर पानी लगा लें या ऑयल लगा लें, उसके बाद आप बनाएं इस तरीके से। तो अब हम कबाब को शैलो फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे इतने सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इनको शैलो फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार चटपटे कबाब बनते हैं ये। और इसमें जो हमने स्मोक लगाया है उससे तो इसको चार चांद लग जाते हैं। इसका फ्लेवर इतना मज़े का लगता है, बहुत ही खुशबूदार लाजवाब कबाब बनते हैं। और इस पूरी रेसिपी में जब आप इसको खाएंगे कबाब को, तो आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि आपने ये शलजम के साथ बनाए हैं। बहुत ही जूसी कबाब बनते हैं ये। तो दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पका गई हूँ ताकि कबाब हमारे अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो बाहर से तो आप देख सकते हैं बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी ये फ्राई हो गए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इसका आ गया है हर तरफ से। तो इसी तरीके से अलटते पलटते हुए इसको चारों साइड से अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन सुनहरा कलर आया है इसका, ये देखिए। तो बस हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म इनको सर्व करें। आप चाहें तो इसे चटनी कबाब केचप के साथ जैसे दिल चाहे आप सर्व कर सकते हैं। और आप चाहें तो इससे आप बर्गर भी बना सकते हैं। बच्चों को स्कूल जाते टाइम लंच बॉक्स में आप इसका सैंडविच बना कर दीजिए। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कैसी लगी आप सबको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।